नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है कंकाल। और कंकाल का ये दूसरा सीजन का दूसरा एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। सरला ने चाय लाकर टेबल पर रखी और बाथम कुछ बोलना ही चाहता था कि रमणी की कातर ध्वनि उन लोगों को सुनाई पड़ी। बचाओ बचाओ। बाथम ने देखा एक स्त्री दौड़ती हाँफती हुई चली आ रही है। उसके पीछे दो मनुष्य भी। बाथम ने उस स्त्री को दौड़कर अपने पीछे कर लिया और घोंसा तानते हुए कड़क कर कहा, आगे बढ़े तो जान ले लूंगा। पीछे करने वालों ने देखा एक गोरा मुंह। वे उल्टे पैर लौटकर भागे। सरला ने तब तक उस भयभीत युवती को अपनी गोद में ले लिया था। युवती रो रही थी। सरला ने पूछा, क्या हुआ? घबराओ मत, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। युवती ने कहा, विजय बाबू को इन सबों ने मार कर गिरा दिया है। वो फिर रोने लगी। अब की लतिका ने बाथम की ओर देखकर कहा, रामदास को बुलाओ, लालटन लेकर देखे कि क्या बात है। बाथम ने पुकारा, रामदास। वो भी इधर ही दौड़ा हुआ आ रहा था। लालटन उसके हाथ में थी। बाथम उसके साथ चला। बंगले से निकलते ही बाईं ओर एक मोड़ था। वहीं सड़क की नाली 3 फुट गहरी है। उसी में एक युवक गिरा हुआ दिखाई पड़ा। बाथम ने उतरकर देखा कि युवक आंखें खोल रहा है। सिर में चोट आने से वह क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया था। विजय पूर्ण स्वस्थ युवक था। पीछे की आकस्मिक चोट ने उसे विवश कर दिया, अन्यथा वो दो के लिए कम न था। बाथम के सहारे वो उठकर खड़ा हुआ। अभी उसे चक्कर आ रहा था। फिर भी उसने पूछा, घंटी कहाँ है? बाथम ने कहा, मेरे बंगले में है, घबराने की आवश्यकता नहीं, चलो। विजय धीरे धीरे बंगले में आया और एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। इतने में चर्च का घंटा बजा। पादरी ने चलने की उत्सुकता प्रकट की। लतिका ने कहा, पिता, बाथम प्रार्थना करने जाएंगे, मुझे आज्ञा दो तो इन विभिन्न मनुष्यों की सहायता करूं। यह भी तो प्रार्थना से कम नहीं है। जॉन ने कुछ न कहकर कुबड़ी उठाई। बाथम उसके साथ चला। अब लतिका और सरला विजय और घंटी की सेवा में लगी। सरला ने कहा, चाय ले आऊं? उसे पीने से सुफुर्ती आ जाएगी। विजय ने कहा, नहीं धन्यवाद, अब हम लोग चले जा सकते हैं। मेरी सम्मति है कि आज की रात आप लोग इसी बंगले पर बितावें। संभव है कि वे दुष्ट फिर कहीं घात में लगे हों, लतिका ने कहा। सरला लतिका के इस प्रस्ताव से प्रसन्न होकर घंटी से बोली, क्यों बेटी, तुम्हारी क्या सम्मति है? तुम लोगों का घर यहां से कितनी दूर है? कहकर रामदास को कुछ संकेत किया। विजय ने कहा, हम लोग परदेशी हैं, यहाँ घर नहीं। अब यहाँ आए 1 हफ्ता से अधिक नहीं हुआ। आज मैं इनके साथ एक तांगे में घूमने निकला। 2-3 दिन से एक मुसलमान गुंडे हम लोगों को पराया घूम फिर कर देखते थे। मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया था। आज तक तांगे वाला मेरे कमरे के पास तांगा रोककर बड़ी देर तक किसी से बातें करता रहा। मैंने देखा तांगा अच्छा है। पूछा, किराए पर चलोगे? उसने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। संध्या हो चली थी। हम लोगों ने घूमने के विचार से चलना निश्चित किया और उस पर जा बैठे। इतने में रामदास चाय का सामान लेकर आया। विजय ने पीकर कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहना आरंभ किया, हम लोग बहुत दूर दूर घूमकर इस चर्च के पास पहुंचे। इच्छा हुई कि घर लौट चले, पर उस तांगे वाले ने कहा, बाबू साहब, यह चर्च अपने ढंग का ही है, इसे देख तो लीजिए। हम लोग कौतूहल से प्रेरित होकर इसे देखने के लिए चले। सहसा अंधेरी झाड़ी में से वे ही दोनों गुंडे निकल आए और एक ने पीछे से मेरे सिर पर डंडा मारा। मैं आकस्मिक चोट से गिर पड़ा। इसके बाद मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। फिर जैसा यहां पहुंचा वो सब तो आप लोग जानती हैं। घंटी ने कहा, मैं ये देखते ही भागी। मुझसे जैसे किसी ने कहा कि ये सब मुझे तांगे पर बिठाकर ले भागेंगे। आप लोगों की कृपा से हम लोगों की रक्षा हो गई। सरला घंटी का हाथ पकड़कर भीतर ले गई। उसे कपड़े बदलने को दिए। दूसरी धोती पहनकर जब वो बाहर आई तब सरला ने पूछा, घंटी, ये तुम्हारे पति हैं?
कितने दिन बीते? ब्याह हुए? घंटी ने सिर नीचा कर लिया। सरला के मुंह का भाव क्षण भर में परिवर्तित हो गया, पर वह आज के अतिथियों की अभ्यर्थना में कोई अंतर नहीं पड़ने देना चाहती थी। वो अपनी कोठरी, जो बंगले से हटकर उसी बाग में थोड़ी दूर पर थी, साफ करने लगी। घंटी दालान में बैठी हुई थी। सरला ने आकर विजय से पूछा, भोजन तो करिएगा? मैं बनाऊं? विजय ने कहा, आपकी बड़ी कृपा है। मुझे कोई संकोच नहीं। आपका स्नेह छोड़कर जाने का साहस मुझ में नहीं। इधर सरला को बहुत दिनों बाद दो अतिथि मिले। दूसरे दिन प्रभात की किरणों ने जब विजय की कोठरी में प्रवेश किया, तब सरला भी विजय को देख रही थी। वो सोच रही थी, यह भी किसी मां का पुत्र है। आह, कैसे स्नेह की सम्मति है। दुलार से ये डांटा नहीं गया, अब अपने मन का हो गया। विजय की आंख खुली। अभी सिर में पीड़ा थी। उसने तकिए से सिर उठाकर देखा, सरला का वात्सल्यपूर्ण मुख। उसने नमस्कार किया। बाथम वायु सेवन कर लौटा आ रहा था। उसने भी पूछा, विजय बाबू, अब पीड़ा तो नहीं है? अब वैसे तो नहीं है। इस कृपा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं। हाथ मुंह धोकर आइए तो कुछ दिखाऊंगा। आपकी आकृति से प्रकट है कि हृदय में कला संबंधी सुरुचि है। बाथम ने कहा, मैं अभी आता हूं। कहता हुआ विजय कोठरी के बाहर चला आया। सरला ने कहा, देखो, इसी कोठरी के दूसरे भाग में सब सामान मिलेगा। झटपट चाय के समय से आ जाओ। विजय उधर गया। पीपल के वृक्ष के नीचे मेज पर एक फूलदान रखा है। उसमें 8-10 गुलाब के फूल लगे हैं। बाथम, लतिका, घंटी और विजय बैठे हैं। रामदास चाय ले गया। सब लोगों ने चाय पीकर बातें आरंभ की। विजय और घंटी के संबंध में प्रश्न हुए और उनका चलता हुआ उत्तर मिला। विजय काशी का एक धनी युवक है और घंटी उसकी मित्र है। यहां दोनों घूमने फिरने आए हैं। बाथम एक पक्का दुकानदार था। उसने मन में विचार की, मुझे इससे क्या संभव है कि ये कुछ चित्र खरीद लें। परंतु लतिका को घंटी की ओर देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या आप लोग हिंदू हैं? इसमें भी कोई संदेह है? सरला दूर खड़ी इन लोगों की बातें सुन रही थी। उसको एक प्रकार की प्रसन्नता हुई। बाथम के कमरे में विक्रय के चित्र और कलापूर्ण सामान सजाए हुए थे। वह कमरा एक छोटी सी प्रदर्शनी थी। 2-4 चित्रों पर विजय ने अपनी सम्मति प्रकट की, जिसे सुनकर बाथम बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने विजय से कहा, आप तो सचमुच इस कला के मर्मज्ञ हैं। मेरा अनुमान ठीक ही था। विजय ने हंसते हुए कहा, मैं चित्रकला से बड़ा प्रेम रखता हूं। मैंने बहुत चित्र बनाए भी हैं। और महाशय, यदि आप क्षमा करें तो मैं यहां तक कह सकता हूं कि इनमें से कितने सुंदर चित्र, जिन्हें आप प्राचीन और बहुमूल्य कहते हैं, वे असली नहीं हैं। बाथम को कुछ क्रोध और आश्चर्य हुआ। पूछा, आप इसका प्रमाण दे सकते हैं? प्रमाण ही नहीं, मैं एक चित्र की प्रतिलिपि कर दूंगा। आप देखते नहीं, इन चित्रों के रंग ही कह रहे हैं कि वे आजकल के हैं। प्राचीन समय में वे बनते ही कहाँ थे? और सोने की नवीनता कैसी बोल रही है। देखिए ना। इतना कहकर विजय ने एक चित्र बाथम के हाथ में उठाकर दिया। बाथम ने उसे ध्यान से देखकर धीरे धीरे टेबल पर रख दिया और फिर हंसते हुए विजय के दोनों हाथ पकड़कर वेग से हिला दिए और कहा, आप सच कहते हैं। इस प्रकार से मैं स्वयं ठगा गया और दूसरों को भी ठगता हूं। क्या कृपा करके आप कुछ दिन और मेरे अतिथि होंगे? आप जितने दिन मथुरा में रहें, मेरी मेरे ही यहाँ रहें। यह मेरी हार्दिक प्रार्थना है। आपके मित्र को कोई भी असुविधा ना होगी। सरला हिंदुस्तानी रीति से आपके लिए सब प्रबंध करेगी। लतिका आश्चर्य में थी और घंटी प्रसन्न हो रही थी। उसने संकेत किया। विजय मन में विचारने लगा, क्या उत्तर दूं? फिर सहसा उसे स्मरण हुआ कि वह मथुरा में एक निसहाय और कंगाल मनुष्य है। जब माता ने छोड़ दिया है, तब उसे कुछ करके ही जीवन बिताना होगा। यदि यह काम कर सका तो वह झटपट बोल उठा,
आप जैसे सज्जन के साथ रहने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, परंतु मेरा थोड़ा-सा सामान है, उसे ले आना होगा। धन्यवाद। आपके लिए तो मेरा यही छोटा-सा कमरा ऑफ़िस का होगा और आपकी मित्र मेरी स्त्री के साथ रहेगी। बीच ही में सरला ने कहा, यदि मेरी कोठरी में कष्ट ना हो, तो वहीं रह लेंगी। घंटी मुस्कुराई। विजय ने कहा, हाँ ठीक ही तो है। सहसा इस आश्रय के मिल जाने से उन दोनों को विचार करने का अवसर मिला। बाथम ने कहा, नहीं नहीं, इसमें मैं अपना अपमान समझूंगा। घंटी हंसने लगी। बाथम लज्जित हो गया, परंतु लतिका ने धीरे से बाथम को समझा दिया कि घंटी को सरला के साथ रहने में विशेष सुविधा होगी। विजय और घंटी का अब वहीं रहना निश्चित हो गया। बाथम के यहां रहते विजय को महीनों बीत गए। उसमें काम करने की सुफुर्ती और परिश्रम की उत्कंठा बढ़ गई। चित्र लिए वो दिन भर तुलिका चलाया करता। घंटों बीतने पर वह एक बार सिर उठाकर खिड़की से मौलसिरी के वृक्ष की हरियाली देख लेता। वह नादिर शाह का एक चित्र अंकित कर रहा था, जिसमें नादिर शाह हाथी पर बैठकर उसकी लगाम मांग रहा है। मुगल दरबार के चापलूस चित्रकार ने यद्यपि उसे मूर्ख बनाने के लिए ही यह चित्र बनाया था, परंतु इस साहसी आक्रमणकारी के मुख्य से भय नहीं, प्रत्युत पराधीन सवारी पर चढ़ने की एक शंका ही प्रकट हो रही है। चित्रकार को उसे भयभीत चित्रित करने का साहस नहीं हुआ। संभवतः उस आंधी के चले जाने के बाद मोहम्मद शाह उस चित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ होगा। प्रतिलिपि ठीक ठीक हो रही थी। बाथम उस चित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। विजय की कला कुशलता में उसका पूरा विश्वास हो चला था। वैसे ही पुराने रंग मसाले, वैसे ही अंकन शैली थी। कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता कि यह प्राचीन दिल्ली कलम का चित्र नहीं है। आज चित्र पूरा हुआ। अभी वो तुलिका हाथ से रख ही रहा था कि दूर पर घंटी दिखाई दी। उसे जैसे उत्तेजना की एक घूंट मिली। थकावट मिट गई। उसने तर आंखों से घंटी का अल्हड़ यौवन देखा। वो इतना अपने काम में लवलीन था कि उसे घंटी का परिचय इन दिनों बहुत साधारण हो गया था। आज उसकी दृष्टि में नवीनता थी। उसने उल्लास से पुकारा, घंटी। घंटी की उदासी पल भर में चली गई। वो एक गुलाब का फूल तोड़ती हुई उस खिड़की के पास आ पहुंची। विजय ने कहा, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, मैं तो घबरा गई थी कि चित्र कब तक बनेगा। ऐसे भी कोई काम करता है? ना 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 ना, विजय बाबू, आप दूसरा चित्र ना बनाना। मुझे यहां लाकर अच्छे बंदीगिरी में रख दिया। कभी खोज तो लेते, एक दो बात भी पूछ लेते। घंटी ने उल्हानों की झड़ी लगा दी। विजय ने अपनी मूल का अनुभव किया। यह निश्चित नहीं है कि सौंदर्य हमें सब समय आकृष्ट कर ले। आज विजय ने क्षण के लिए आंखें खोलकर घंटी को देखा। उस बालिका में कौतूहल छलक रहा है, सौंदर्य का उन्माद है, आकर्षण है। विजय ने कहा, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ घंटी। घंटी ने कहा, आशा है अब कष्ट ना दोगे। पीछे से बाथम ने प्रवेश करते हुए कहा, विजय बाबू बहुत सुंदर मॉडल है। देखिए, यदि आप नादिर शाह का चित्र पूरा कर चुके हों तो एक मौलिक चित्र बनाइए। विजय ने देखा, यह सत्य है, एक कुशल शिल्पी की बनाई हुई प्रतिमा। घंटी खड़ी रही। बाथम चित्र देखने लगा, फिर दोनों चित्रों को मिलाकर देखा। उसने सहसा कहा, आश्चर्य, इस सफलता के लिए बधाई। विजय प्रसन्न हो रहा था। उसी समय बाथम ने फिर कहा, विजय बाबू, मैं घोषणा करता हूं कि आप भारत के एक प्रमुख चित्रकार होंगे। क्या आप मुझे आज्ञा देंगे कि मैं इस अवसर पर आपके मित्र को कुछ उपहार दूं? विजय हंसने लगा। बाथम ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकाली और घंटी की ओर बढ़ाना चाहा। वह हिचक रहा था। घंटी हंस रही थी। विजय ने देखा, चंचल घंटी की आंखों में हीरे का पानी चमकने लगा था। उसने समझा, यह बालिका प्रसन्न होगी। सचमुच दोनों हाथों में सोने की एक एक
पतली चूड़ियों के अतिरिक्त और कोई आभूषण घंटी के पास न था। विजय ने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो पहन सकती हो। घंटी ने हाथ फैलाकर ले लिया। व्यापारी बाथम ने फिर गला साफ करते हुए कहा, विजय बाबू, स्वतंत्र व्यवसाय और स्वावलंबन का महत्व आप लोग कम समझते हैं। यही कारण है कि भारतीयों के उत्तम से उत्तम गुण दबे रह जाते हैं। मैं आज आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आपके माता पिता चाहे जितने धनवान हों, परंतु आप इस कला को व्यवसाय की दृष्टि से कीजिए। आप सफल होंगे। मैं इसमें आपका सहायक हूं। क्या आप इस नए मॉडल पर एक मौलिक चित्र बनावेंगे? विजय ने कहा, आज विश्राम करूंगा, कल आपसे कहूंगा। आज कितने दिनों पर विजय सरला की कोठरी में बैठा है। घंटी लतिका के साथ बातें करने के लिए चली गई थी। विजय को सरला ने अकेले पाकर कहा, बेटा, तुम्हारी भी मां होगी, उसको तुम एक बारगी भूल कर इस छोकरी के लिए इधर उधर मारे क्यों फिर रहे हो? आह, वो कितनी दुखी होगी। विजय सिर नीचे किए चुप रहा। सरला फिर कहने लगी, विजय, कलेजा रोने लगता है, हृदय कचोटने लगता है। आंखें छटपटाकर उसे देखने के लिए बाहर निकलने लगती है। उत्कंठा सांस बनकर दौड़ने लगती है। पुत्र का स्नेह बड़ा पागल स्नेह है विजय। स्त्रियां ही स्नेह की विचारक हैं। पति के प्रेम और पुत्र के स्नेह में क्या अंतर है, यह उनको ही विदित है। आह, तुम निष्ठुर लड़के क्या जानोगे। लौट जाओ मेरे बच्चे, अपनी मां की सूनी गोद में लौट जाओ। सरला का गंभीर मुख किसी व्याकुल आकांक्षा से इस समय विकृत हो रहा था। विजय को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या आपके भी कोई पुत्र था? था विजय, बहुत सुंदर था, परमात्मा के वरदान के समान शीतल शांतिपूर्ण था, हृदय की आकांक्षा के सदृश गर्म, मलय पवन के समान कोमल सुखद स्पर्श। वो मेरी निधि, मेरा सर्वस्व था। था नहीं, मैं कहती हूं कि है, कहीं है। वो अमर है, वो सुंदर है, वही मेरा सत्य है। आह विजय, 25 बरस हो गए उसे देखे हुए, 25 बरस, 2 युग से कुछ ऊपर, पर मैं उसे देख कर मरूंगी। कहते कहते सरला की आंखों से आंसू गिरने लगे। इतने में एक अंधा लाठी टेकते हुए सरला के द्वार पर आया। उसे देखते ही सरला गरज उठी, आ गया। विजय, यही है उसे ले भागने वाला, पूछो, इसी से पूछो। उस अंधे ने लकड़ी रखकर अपना मस्तक पृथ्वी पर टेक दिया, फिर सिर ऊंचा कर कर बोला, माता, भीख दो। तुमसे भीख लेकर जो मैं पेट भरता हूं, वही तो मेरा प्रायश्चित है। मैं अपने कर्म का फल भोगने के लिए भगवान की आज्ञा से तुम्हारी ठोकर खाता हूं। क्या मुझे और कहीं भीख नहीं मिलती? नहीं, यही मेरा प्रायश्चित है। माता, अब क्षमा की भीख दो। देखती नहीं हो, नियति ने संदेह को तुम्हारे पास तक पहुंचा दिया। क्या वही तुमको, आंखों वाली को, तुम्हारे पुत्र तक ना पहुंचा देगा? विजय विस्मय से देख रहा था कि अंधे की फूटी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भाई, मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाओ। घंटी भी वहीं आ गई थी। वह अंधा सावधान होकर बैठ गया। उसने कहना आरंभ किया, हमारा घराना एक प्रतिष्ठित धर्मगुरुओं का था। 20 गांव के लोग हमारे चले थे। हमारे पूर्वजों की तपस्या और त्याग से यह मर्यादा मुझे उत्तराधिकार में मिली थी। वंशानुक्रम से हम लोग मंत्रोपदेष्टा होते आए थे। हमारे शिष्य संप्रदाय में यह विश्वास था कि सांसारिक आपदाएं निवारण करने की हम लोगों में बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण शक्ति है। रही होगी मेरे पूर्वजों में, परंतु मैं उन सब गुणों से रहित था। मैं परले सिर का धूर्त था। मुझको मंत्रों पर उतना विश्वास न था जितना अपने चुटकुलों पर।
मैं चालाकी से भूत उतार देता, रोग अच्छे कर देता, बंध्या को संतान देता, ग्रहों की आकाश गति में परिवर्तन कर देता, व्यवसाय में लक्ष्मी की वर्षा कर देता। चाहे सफलता दो एक को ही मिलती रही हो, परंतु धाक में कमी ना थी। मैं कैसे क्या करता, उन सब घृणित बातों को ना कहकर केवल सरला के पुत्र की बात सुनता हूं। पाली गांव में मेरा एक शिष्य था। उसने 1 महीने की एक लड़की और अपनी युवती विधवा छोड़कर अकेला मैं ही स्वर्ग यात्रा की। वह विधवा धनी थी, उसको पुत्र की बड़ी लालसा थी, परंतु पति थे नहीं, पुनर्विवाह असंभव था। उसके मन में किसी तरह यह बात बैठ गई कि बाबा जी यदि चाहें तो यही पुत्री पुत्र बन जाएगी। अपने इस प्रस्ताव को लेकर बड़े प्रलोभन के साथ वो मेरे पास आई। मैंने देखा सुयोग है। उसने कहा, तुम किसी से कहना मत। 1 महीने बाद गंगा सागर मकर संक्रांति के योग में यह किया जा सकता है। वहीं पर गंगा समुद्र हो जाती है, फिर लड़की से लड़का क्यों नहीं होगा। उसके मन में ये बात बैठ गई। हम लोग ठीक समय पर गंगा सागर पहुंचे। मैंने अपना लक्ष्य ढूंढना आरंभ किया, उसे मन ही मन ठीक भी कर लिया। उस विधवा से लड़की लेकर मैं सिद्धि के लिए एकांत में गया। वन में किनारे पर मैं पहुंच गया। पुलिस उधर लोगों को जाने नहीं देती। उसकी आंखों से बचकर मैं जंगल की हरियाली में चला गया। थोड़ी देर में दौड़ता हुआ मेले की ओर आया और उस समय मैं बराबर चिल्ला रहा था, बाघ बाघ। लोग भयभीत होकर भागने लगे। मैंने देखा कि मेरा निश्चित बालक वहीं पड़ा है। उसकी मां अपने साथियों को उसे दिखाकर किसी आवश्यक काम से 2-4 मिनट के लिए हट गई थी। उसी समय भगदड़ का प्रारंभ हुआ था। मैंने झट उस लड़की को वहीं रखकर लड़के को उठा लिया और फिर कहने लगा, देखो यह किसकी लड़की है। उस पर उस भीड़ में कौन किसकी सुनता था। मैं एक सांस में अपनी झोपड़ी की ओर आया और हंसते हंसते विधवा की गोद में लड़की के बदले लड़का देकर अपने को सिद्धि प्रमाणित कर सका। यहां पर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वो स्त्री किस प्रकार उस लड़के को ले आई। बच्चा भी छोटा था। ढूंढकर किसी प्रकार हम लोग निर्विघ्न लौट आए। विधवा को मैंने समझा दिया था कि 3 दिन तक कोई इसका मुंह ना देख सके, नहीं तो फिर लड़की बन जाने की संभावना है। मैं बराबर उस मेले में घूमता रहा। अब उस लड़की की खोज में लगा। पुलिस ने भी खोज की, पर उसका कोई लेने वाला ना मिला। मैंने देखा कि एक निसंतान चौबे की विधवा ने उस लड़की को पुलिस वालों से पालने के लिए मांग लिया और मैं अब उसके साथ चला। उसे दूसरे स्टीमर पर बैठाकर ही मैंने सांस ली। संतान प्राप्ति में मैं उसका भी सहायक था। मैंने देखा कि यही सरला जो आज मुझे भिक्षा दे रही है, लड़के के लिए बराबर रोती रही, पर मेरा हृदय पत्थर था, ना पिघला। लोगों ने बहुत कहा कि तू इस लड़की को लेकर पाल पोस, पर उसे तो गोविंदी चौबाइन की गोद में रहना था। घंटी आकस्मत चौंक उठी। क्या कहा? गोविंदी चौबाइन? हाँ, गोविंदी। उस चौबाइन का नाम गोविंदी था, जिसने उस लड़की को अपनी गोद में लिया। अंधे ने कहा। घंटी चुप हो गई। विजय ने पूछा, क्या है घंटी? घंटी ने कहा, गोविंदी तो मेरी माता का नाम था और वो यह कहा करती तुझे मैंने अपने ही लड़की सा पाला है। सरला ने पूछा, क्या तुमको गोविंदी ने कहीं से पाकर ही पाल पोस कर बड़ा किया? वो तुम्हारी मां नहीं थी? घंटी, नहीं। वह आप भी यजमानों की भीख पर जीवन व्यतीत करती रही और मुझे भी दरिद्र छोड़ गई। विजय ने कौतुक से कहा, तब तो घंटी तुम्हारी माता का पता लग सकता है। क्यों जी बुढ़े, तुम यदि इनको वही लड़की समझो जिसका तुमने बदला किया था, तो क्या इसकी मां का पता बता सकते हो? ओह, मैं उसे भली भांति जानता हूं, पर अब वो कहाँ है कह नहीं सकता, क्योंकि उस लड़के को पाकर भी वो सुखी ना रह सकी। उसे राह में ही संदेह हो गया कि ये मेरी लड़की से लड़का नहीं बना, वस्तुतः कोई दूसरा लड़का है।
पर मैंने उसे डांट कर समझा दिया कि अब अगर तू किसी से कहेगी तो लड़का चुराने के अभियोग में सजा पावेगी। वो लड़का भी रोता ही दिन बिताता। कुछ दिन बाद हरिद्वार का एक पंडा गांव में आया। वो उसी विधवा के घर में ठहरा। उन दोनों में गुप्त प्रेम हो गया। अकस्मात वो एक दिन लड़के के लिए अकस्मात वो एक दिन लड़के को लिए मेरे पास आई और बोली, इसे नगर के किसी अनाथालय में रख दो, मैं अब हरिद्वार जाती हूँ। मैंने कुछ प्रतिवाद ना किया, क्योंकि उसका अपने गांव के पास से टल जाना ही अच्छा समझता था। मैं सहमत हुआ और वो विधवा उसी पंडे के साथ हरिद्वार चली गई। उनका नाम था नंदा। अंधा इतना कहकर चुप हुआ। विजय ने कहा, बुढ़े, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? वो सुनकर क्या करोगे? अपनी करनी का फल भोग रहा हूं, इसीलिए मैं अपनी पाप कथा सबसे कहता फिरता हूं। तभी तो इनसे भेंट हुई। भीख दो माता, अब हम जाएं, अंधे ने कहा। सरला ने कहा, अच्छा एक बात बताओगे क्या? उस बालक के गले में एक सोने का बड़ा सा यंत्र था, उसे भी तुमने उतार लिया होगा। सरला ने उत्कंठा से पूछा, न न न न न, वो बालक तो उसे बहुत दिनों तक पहने था और मुझे स्मरण है वो तब तक था जब मैंने उसे अनाथालय में सौंपा था। ठीक स्मरण है। वहां के अधिकारी से मैंने कहा था, इसे सुरक्षित रखिए, संभव है कि इसकी यही पहचान हो। क्योंकि उस बालक पर मुझे दया आई, परंतु वो दया पिशाच की दया थी। सहसा विजय ने पूछा, क्या आप बता सकती हैं वो कैसा यंत्र था? वो यंत्र हम लोगों के वंश का प्राचीन रक्षा कवच था। न जाने कब से मेरे कुल के सब लड़कों को वो 1 बरस की अवस्था तक पहनाया जाता था। वह एक त्रिकोण स्वर्ण यंत्र था। कहते कहते सरला के आंसू बहने लगे। अंधे को भीख मिली, वो चला गया। सरला उठकर एकांत में चली गई। घंटी कुछ काल तक विजय को अपनी ओर आकर्षित करने के चुटकुले छोड़ती रही, परंतु विजय एकांत चिंता निमग्न बना रहा। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।